इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान सपने देखता है, पर ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स, अपने पर्पस तक पहुंच पाते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आज हम बात करेंगे उन 4 प्रिंसिपल, उन 4 नियम के बारे में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये 4 नियम हर इंसान, हर स्टूडेंट को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में इसे उतार लेता है या उन्हें फॉलो कर लेता है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उस इंसान के कदमों में ना हो। इन 4 नियम को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको इसे फॉलो करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम कहता है, आई हैव अ ग्रेट पर्पज। मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपने वो सपना देखा है जिसे पूरा करना आपकी मजबूरी ही नहीं, आपकी जिद है। हमेशा बोलो अपने आप से, आई विल हैव अ ग्रेट टाइम। सन 1958 की बात है। APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में सिर्फ 8 ही सीट थी और कलाम साहब 9वें नंबर पर थे। अब ये करे तो करे क्या, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब इनका सिलेक्शन 2 ही तरीकों से हो सकता था। उनके ऊपर वाले कैंडिडेट में कोई या तो अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि निराश में जरूर था, लेकिन निराशा मुझे कभी हरा नहीं सकी। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो भले पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा पाए, लेकिन एक इंजीनियर बनके, साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। भले ही वो पायलट ना बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बन गए, जो तीनों सेनाओं के कमांडर चीफ होते हैं। कलाम साहब ने रास्ते भले बदल लिए हों, लेकिन अपना लक्ष्य कभी नहीं बदला। दोस्तों, उनका पहला रूल यही कहता है, हमेशा अपने आप से बोलो, आई विल हैव ग्रेट टाइम। अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो और ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। दूसरा नियम कहता है, आई विल कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सारे मिशन को लीड किया और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे कई सिविलियन अवार्ड जीते और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी कभी इन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका एक स्टूडेंट PhD कर लेता है। यानी उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन और ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय स्टूडेंट लाइफ होता है। किसी भी सक्सेस के पीछे उसके नॉलेज का, उसकी एजुकेशन का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था कि एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को अपनी एजुकेशन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन सब के बावजूद स्टूडेंट और कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। इन सब कामों के बावजूद एक विद्यार्थी के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी हमेशा आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा नियम कहता है, आई विल डू हार्ड वर्क। मैं कड़ी मेहनत करूँगा। अपने आप से यह हमेशा प्रॉमिस करो कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा और कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। हर मुश्किलों का सामना करूँगा। 1973 की बात है। साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन सतीश धवन ने APJ अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च करना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। तो कलाम साहब ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार किया। करीब 10,000 से ज़्यादा वर्कर इनके साथ इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल लग गए, प्रोजेक्ट शुरू करने से प्रोजेक्ट लॉन्च करने तक। पर जब लॉन्च हुआ, लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों की वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन सिर्फ 2 ही मिनट में फेल हो गया। तीसरे नियम में कलाम साहब कहते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण करके कलाम साहब ने अपने टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करके प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी आप हमेशा अपने आप से कहते रहें, आई विल डू हार्ड वर्क। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम कहता है, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। आखिरी नियम कहता है, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि हमें लगातार मेहनत करते रहना है। चाहे हम किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हों, चाहे कितनी मुसीबतें आए, आगे बढ़ते रहना है। अपने वचनों पे, अपने शब्दों पे कायम रहना है। किसी में इतनी हिम्मत ना हो जाए कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में एक सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर वीक होने लग जाती है। पर अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है। आप तब तक अपना जिद मत छोड़िएगा जब तक आप सफल ना हो जाए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक जिद ना छोड़ना, ना ही हौसला टूटने देना। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो देखना एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।